शीर्षक: ईमानदार किसान की अमूल्य पूंजी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का इंसान था। गांव के लोग उसकी सच्चाई और नेकदिली के लिए उसे बहुत मानते थे। रामू की पत्नी सीता और उसका एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी के बावजूद उनके घर में खुशियां थीं, क्योंकि वे संतोष और सच्चाई से जीते थे। रामू हमेशा अपने बेटे को सिखाता था, बेटा, इंसान के पास धन हो या न हो, लेकिन ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी का मौसम था और तेज धूप में भी वह बिना रुके मेहनत कर रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने सोचा कि शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। रामू ने आश्चर्य से उस संदूक को खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। ये देखकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में विचार आने लगे, अगर यह खजाना मेरा हो जाए तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोला, नहीं, ये खजाना मेरा नहीं है। ये किसी और का है। मुझे इसे सही मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू ने संदूक को उठाया और सीधे गांव के मुखिया के पास गया। उसने सारी बात ईमानदारी से बता दी। मुखिया ने रामू की बात सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव के लोगों को बुलाया और घोषणा की कि खेत में एक खजाना मिला है और उसका असली मालिक ढूंढा जाएगा। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसने बताया कि कई साल पहले उसके परिवार का खजाना चोरी हो गया था और शायद वही संदूक है। उसने संदूक की पहचान भी बताई, जो पूरी तरह सही निकली। जब बूढ़े व्यक्ति को उसका खजाना वापस मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू से कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जिद की और कहा, यह इनाम तुम्हारी ईमानदारी के लिए है, इसे स्वीकार करो। अंत में उसने रामू को कुछ सोने के सिक्के दिए। रामू ने उन सिक्कों को स्वीकार किया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सीता को अपने पति पर गर्व हुआ। उसने कहा, आपने सच में सही किया। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। रामू की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन जिले के अधिकारी भी उससे मिलने आए और उसकी सच्चाई की प्रशंसा की। उन्होंने रामू को सरकारी योजना के तहत और जमीन और सहायता दिलवाई। अब रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सम्मान और सुख दोनों दिए। उसका बेटा मोहन भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती बना। गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को रामू की कहानी सुनाते और कहते, देखो, सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका फल जरूर मिलता है। रामू ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी होती है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सच्चाई और चरित्र हमेशा इंसान के साथ रहते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे जीवन में सम्मान, सुख और सफलता अवश्य मिलती है।